और बड़ी खबर आपको बता दें, हॉर्मूज नहीं खुलने पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप। ईरान ने हॉर्मूज खोलने का वादा किया था, ईरान ने अपना वादा पूरा नहीं किया। इससे पूरी दुनिया को परेशानी हो रही है। हॉर्मूज को जल्द से जल्द खोले ईरान। डोनाल्ड ट्रंप का बयान, जहां देखिए किस तरीके से उन्होंने साफ पोस्ट करते हुए लिखा है कि ईरान ने वादा किया था कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है। दिस कॉज एंजाइटी, dislocation and pain to many people and countries throughout the world. They say they put mines in the water. Even though all of their navy and most of their mine droppers have been completely blown up. They may have done so, but what ship owners want to take the chance? बड़ा सवाल डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ना खुलने पर उठाया और यह भी कहा कि किस तरीके से ईरान ने अपना वादा पूरा नहीं किया है, इसलिए जल्द से जल्द ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोले। मनीष झा मेरे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, देखिए वार्ता में तो कोई नतीजा नहीं निकल कर आया, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप का ये पोस्ट, जहां उन्होंने सबसे पहली लाइन में लिखा है कि ईरान ने वादा किया था कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ये बात अब भी कह रहे हैं, ये प्रेसिडेंट ट्रंप ये बात तब भी कह रहे थे जब सीज फायर का उन्होंने ऐलान किया था और नेगोशिएशन टीम भेजने की बात कही थी। लेकिन ईरान का कहना है कि उन्होंने ऐसा नहीं कुछ कहा था। और दूसरी बात ये कि वो किसी भी कीमत पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को नहीं छोड़ेंगे। तो अब ऐसी स्थिति में ये बात तो तय है कि अमेरिका की तमाम कोशिशों के बावजूद ईरान किसी भी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो आखिरकार फिर इसका रास्ता क्या है? हॉर्मूज स्ट्रेट खुलेगा? मनीष, एक मिनट के लिए आपको रोक रही हूँ। एक और बड़ी खबर है, जहां डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को ये बड़ी चेतावनी है कि यूएस जहाज पर हमला तो तबाह कर देंगे। ईरान एटमी प्रोग्राम रोकने के लिए तैयार नहीं। हॉर्मूज में जो सभी माइंस तबाह किए, माइंस बिछाने वाले जहाज भी नष्ट कर दिए। ये एक और बड़ा दावा उन्होंने किया है, ये कहते हुए कि जो माइंस बिछाई गई थी उन्हें भी तबाह किया जा चुका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में। मनीष। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जिस तरीके से ईरान ने अपनी मीटिंग के दरमियान ये कहा था कि हमें नहीं पता है कि हॉर्मूज स्ट्रेट में हमने माइंस जो लगाए थे वो कहाँ पर है और उसको हटाने का हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है। तब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल ही ये ऐलान किया था कि अमेरिका की नेवी के पास वो सारे रिसोर्सेस हैं और वो माइंस हटाने की स्थिति में है। और उसके नाम पर सेंट्रल कमांड ने 2 वॉरशिप को वहां भेजने की बात भी कही थी कि उन्होंने 2 वॉरशिप भेजे हैं ताकि वो माइंस को हटा सके और अल्टरनेट रूट भी बता सके। इन सब डेवलपमेंट के बीच बड़ी बात यह है कि अब जबकि नेगोशिएशंस खत्म हो चुकी है, ईरान कंट्रोल छोड़ने को तैयार नहीं है। 800 से अधिक शिप इस वक्त वहां पर फंसे पड़े हैं और ऐसी स्थिति में अगर अमेरिका की तरफ से जोर जबरदस्ती की जाती है तो जाहिर है कि ये लड़ाई न केवल अमेरिका और ईरान के बीच में होगी, बल्कि वहां पर दुनिया भर से मौजूद 800 से अधिक जहाज और वहां पर मौजूद 16,000 से अधिक लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। तो स्थिति बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर और ट्रंप के पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। जी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप का साफ पोस्ट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं खोला गया और ईरान ने इसका वादा किया था। मेरे सहयोगी मनीष हमारे साथ हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को देखते हुए कोई फैसला नहीं निकला, इसलिए आने वाले वक्त में स्थिति और ज्यादा संवेदनशील हो सकती है, हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के इस पोस्ट में, जहां आपको बता दें ईरान को डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई वार्निंग दी है, ईरान को एटमी बॉम्ब नहीं बनाने देंगे। और देखिए किस तरीके से ये साफ हो चुका है कि लगातार डोनाल्ड ट्रंप ईरान को नई वार्निंग्स दे रहे हैं, ये कहते हुए कि एटम बॉम्ब नहीं बनाने देंगे। एक और वार्निंग जहां उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि ईरान एटमी प्रोग्राम रोकने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो भी सभी माइंस हैं उन्हें तबाह करेंगे, माइंस बिछाने वाले जहाज भी नष्ट। अब ये बड़ी एक और खबर आई है, जहां देखिए किस तरीके से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वार्निंग दी है। मनीष। बिल्कुल। देखिए, मुझे लग रहा है कि यहाँ से प्रेसिडेंट ट्रंप एक रास्ता ढूंढ रहे हैं कि ये लड़ाई दोबारा कैसे शुरू हो, सीज फायर कैसे खत्म किया जाए और वो चाहते हैं कि इसकी भी जवाबदेही ईरान के पास हो जाए, कि ये कहा जाए कि हाँ देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो 2 हफ्ते का सीज फायर का ऐलान किया था वो 21 अप्रैल तक लागू होता है। उससे पहले आज नेगोशिएशन खत्म हो गई है। अभी जो प्रेसिडेंट ट्रंप एक के बाद एक पोस्ट किए जा रहे हैं
वो दरअसल ये कहते हुए कर रहे हैं कि मैं अपना जहाज माइंस हटाने के लिए भेज रहा हूं, अगर उस पर फायर किया गया तो फिर हम हमला करेंगे। तो मतलब फिर से सीज फायर खत्म हो जाएगा, लड़ाई शुरू हो जाएगी। और उसी तरीके से वो न्यूक्लियर वेपन को, ईरान के न्यूक्लियर क्षमता को लेकर भी कहे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा इसको इस रूप में आप देख सकती हैं कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि ये सीज फायर तोड़ने का इल्जाम ईरान पर पड़े और इसलिए अपने नेवी के शिप को वहां हॉर्मुज स्ट्रीट में भी भेज रहे हैं ताकि आईआरजीसी की तरफ से बस एक कहीं से कोई फायर हो जाए और उसके बाद अमेरिका दोबारा से जंग शुरू कर दे। वो जंग जो कि 40 दिन के बाद सीज फायर के नाम पर, 2 हफ्ते के सीज फायर के नाम पर रोका गया था, उस जंग को फिर से शुरू करने के लिए ट्रंप ने ये पोस्ट किया है ताकि ईरान को प्रवोक किया जा सके। और वो ईरान को कहना चाहते हैं कि आओ मुझे मारो, और ताकि लड़ाई फिर से शुरू हो जाए। हालांकि ईरान के खिलाफ नाकेबंदी की ये पूरी तैयारी है और इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने ये चेतावनी देते हुए भी कई बड़ी बातें साफ कर दी और नई वार्निंग्स तक दे दी है कि ईरान को एटमी बॉम्ब नहीं बनाने देंगे, ईरान की घेरेबंदी करेंगे, ईरान पर बड़े हमले के लिए तैयार है, ईरान में जो कुछ बचा है उसे भी खत्म कर देंगे। और साफ ही स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर भी ये बड़ी खबर हमने आपको बताई, जहां उन्होंने कहा कि ईरान ने वादा किया था कि वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज खोलेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की ये चेतावनी कि अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को खोलने का जो वादा किया था उसे नहीं निभाया गया, अब वो इसे खोलकर रहेंगे। और जहां सबसे बड़ी बात है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान ने अपने नेवी के जहाजों में माइंस लगाए हैं, उनके माइन ड्रॉपर्स को उड़ा दिया गया है। और यह भी साफ कि कैसे अब वो आगे स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को खुलवा कर भी रहेंगे। तो इस वक्त की ये 3 बड़ी खबरें एक साथ आपको दिखा रहे हैं, जहां ईरान की घेरेबंदी को देखते हुए ये बड़े संकेत सामने आ चुके हैं। मनीष। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अब जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये पोस्ट किया है उसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि अब वो नेवल ब्लॉकेड करना शुरू कर रहे हैं, यानी कि हॉर्मुज स्ट्रीट में अब कोई भी यहाँ से कोई शिप एंटर नहीं करेगी। और उन्होंने एक लंबा सा पोस्ट लिखते हुए ये बात कहा है कि जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है वो तो ईरान की न्यूक्लियर क्षमता है, जिसको कि एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी भी तरह से अब जो भी स्टेट, मनीष सॉरी टू बट इन, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने इस बात को लेकर भी चर्चा की कि कैसे आईआरजीसी ने कंट्रोल के तहत एक बार फिर से ये चेतावनी दे दी कि अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के नजदीक कोई भी सैन्य जहाज दिखे तो वो हमला कर देंगे। अब बिल्कुल, देखिए अब ये जंग समंदर से शुरू हो रही है। पहली बार जब जंग शुरू हुई थी 28 फरवरी को, तो तेहरान में पहला अटैक हुआ था और उसके बाद 40 दिन तक जंग चली थी। लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि ये जंग की शुरुआत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शुरू होने वाली है। अब सवाल ये है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, यानी कि जंग की शुरुआत कौन करता है इस बार दोबारा से, ईरान या अमेरिका, क्योंकि अमेरिका अपने शिप माइंस हटाने के नाम पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भेज रहा है और अगर आईआरजीसी ने इस पर फायर किया तो फिर लड़ाई इसी बात से शुरू हो जाएगी कि ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है तो हम लड़ाई शुरू करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ आईआरजीसी का कहना है कि हमारे इलाके में अगर जो भी अमेरिकन शिप आएगी तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। तो अब इसमें गलती किसकी है ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बात जरूर है कि दोनों ही मुल्क एक दूसरे से लड़ने का बहाना ढूंढ रहे हैं और उसी बहाने के तहत इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चुना है ताकि दोनों मुल्क ये बता सके, खास करके अमेरिका दुनिया को बता सके कि देखो मैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए गया था, अब ईरान जंग चाहता है तो जंग ही सही। शुक्रिया मनीष पूरी जानकारी के लिए आपका।